जय हिंद साथियों। आज किसानों और केंद्र सरकार के बीच जो बातचीत हुई वो भी बेनतीजा रही। और फिर से वही एक बार जो केंद्र सरकार का रटा रटाया राग है, वही राग उन्होंने आलाप लगाया और कहा कि साहब ये कानून बहुत अच्छा है, आप मान जाइए। तो केंद्र की सरकार वो एक रट्टू तोता बन गई है। और ऐसा क्यों कर रही है केंद्र सरकार? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि मोदी जी के मित्रों के लिए यह कानून बनाया गया है, अडानी और अंबानी के लिए यह कानून बनाया गया है। तो अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए, कॉरपोरेट घरानों की गुलाम यह सरकार, अडानी अंबानी की गुलाम यह सरकार करोड़ों किसानों की मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस देश के करोड़ों किसान मांग क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं ये तीनों काला कानून आप वापस लीजिए। और उनकी मांग जायज क्यों है? देश की संसद में हम लोगों ने विरोध क्यों किया था? उस समय तो संसद के अंदर जब हमने विरोध किया, माइक तोड़ा, तो मुझे निलंबित किया गया। आज किसानों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं। इस सरकार को कौन निलंबित करेगा? आज किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आज किसानों के ऊपर इस ठंड के महीने में पानी की बौछारें की जा रही है। उनके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। बुजुर्गों को लाठियों से पीटा जा रहा है। उनकी आंखें फोड़ दी जा रही हैं। उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। उनको पाकिस्तान से मिला हुआ कहा जा रहा है। उनको चीन से मिला हुआ कहा जा रहा है। यह पूछा जाता है, करे इसमें तो सिर्फ पंजाब के ही लोग हैं। शर्म नहीं आती भाजपा के लोगों आपको? शहीद आजम भगत सिंह भी तो पंजाब से थे। शहीद उधम सिंह भी तो पंजाब से थे। लाला लाजपत राय भी तो पंजाब से थे। हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वो तमाम महान क्रांतिकारी जो पंजाब से थे, क्या उस वक्त आपने उनसे पूछा कि आप इस देश के लिए अपनी शहादत क्यों दे रहे हैं? हरियाणा का कृषि मंत्री एक दलाल दलाल करके है, वो एक दिन कह रहा था कि इसमें पाकिस्तान और चीन की साजिश है। ये चार चेहरों को पहचानिए। देखिए इन चार चेहरों को, देखिए इनको और पहचानिए। जब चीन की सीमा पर विवाद हुआ तो भारत माता की रक्षा के लिए जो 20 जवान हमारे शहीद हुए, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उसमें 4 पंजाब के ये हमारे जवान थे। शहीद गुरनाम सिंह, शहीद सतनाम सिंह, शहीद गुरतेज सिंह, शहीद गुरविंदर सिंह, शहीद मनदीप सिंह। ये 4 जवान, ये भी तो पंजाब से थे। और आप कहते हैं कि चीन का हाथ है इस आंदोलन के पीछे। इसमें हरियाणा के किसान शामिल हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हैं, इसमें कर्नाटक के किसान हैं, इसमें महाराष्ट्र के किसान हैं, इसमें तमिलनाडु के किसान हैं। हिंदुस्तान का करोड़ों किसान इस आंदोलन के समर्थन में है, अपने मांगों के समर्थन में खड़ा है। उत्तर प्रदेश में आंदोलन हो रहा है, पंजाब में आंदोलन हो रहा है। और आप कहते हैं सिर्फ पंजाब के लोग आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। जब शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा था, तो क्या तब इन भाजपाइयों ने पूछा था कि वो तो सिर्फ पंजाब के थे? अरे उन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने, शहीद उधम सिंह ने हिंदुस्तान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो आप, लाला लाजपत हिंदुस्तान के लिए अपनी शहादत दी, आज कहते हो सिर्फ पंजाब का आंदोलन चल रहा है। जाके काला पानी अंडमान निकोबार की जेल में पंजाब के वीर सपूतों का इतिहास पढ़ लेना भाजपाइयों। मैं कहना चाहूंगा मोदी जी से कि एक बार अंडमान निकोबार की जेल में जाइए और वहां पे जो सूची लगी है काला पानी की सजा पाने वालों की, इस देश के लिए शहादत देने वालों की, वो सूची पढ़ेंगे तो आपको शर्म आएगी और आपकी पार्टी को भी शर्म आएगी कि आप किसके वंशजों को अपमानित कर रहे हैं, किसको आतंकवादी कह रहे हैं, किसको खालिस्तानी कह रहे हैं, किसको आप इस देश का दुश्मन कह रहे हैं और देशद्रोही कह रहे हैं। यही काम जब सांसदों ने हंगामा किया पार्लियामेंट में, तो हम लोगों को कह दिया गया कि ये तो साहब अराजक तत्व हैं, गुंडे हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। माइक तोड़ा मैंने तो पूरी भाजपा रो रही थी ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन क्यों तोड़ा था, क्यों विरोध किया था, और क्यों मैं जान रहा था कि इस देश के करोड़ों किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए, जो ये इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए धरती माता का फल, अपना हल चला के
उनका सीना चीर के आपके लिए फल पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं आपके लिए, जो अन्न पैदा करते हैं, इस देश का अन्नदाता जो आपका पेट भरता है, प्रधानमंत्री का भी पेट भरता है, मंत्रियों का भी पेट भरता है, सांसदों का भी पेट भरता है, विधायकों का भी भरता है, इस देश के लोगों का पेट भरता है, उस अन्नदाता के साथ विश्वासघात हो रहा था, काला कानून देश की संसद में बन रहा था, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया था। और इस काले कानून में लिखा क्या है? एमएसपी नाम का कोई शब्द इस पूरे तीनों कानून में नहीं लिखा। आप कहते हो हम एमएसपी देंगे, एमएसपी देंगे। आज भी मैं सुन रहा था देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं हम एमएसपी देंगे, हमारी प्रतिबद्धता है। अरे भाई, आपके भाषण देने से एमएसपी थोड़ी मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी की नीयत अगर साफ है, मोदी जी की नीयत साफ है, तो 2 लाइन कानून में लिखने में आपका क्या जा रहा है? 2 लाइन कानून में लिखिए कि इस देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से कम पर अगर कोई खरीद होगी, यानी सरकार जो रेट घोषित करेगी उससे कम पर मंडी में या मंडी के बाहर देश के किसी हिस्से में अगर कोई खरीद होगी, तो उस व्यक्ति को उठाकर जेल में डाला जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कहीं इस तीनों कानून में एमएसपी की गारंटी शब्द नहीं लिखा हुआ है। कहते मोदी जी ने भाषण दे दिया, आप मान लीजिए कि एमएसपी मिल जाएगी। अरे भाई, मोदी जी ने तो भाषण देकर कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, बाद में कह दिया जुमला था। मोदी जी ने कहा था 15 लाख हर खाते में आएगा, बाद में कह दिया जुमला था। मोदी जी ने कहा था काला धन हर इस देश में लाखों करोड़ का आएगा, बाद में कह दिया जुमला था। मोदी जी ने कहा था जीएसटी से देश को दूसरी आजादी मिलेगी, आज राज्यों का हिस्सा नहीं मिल पा रहा है हमको। मोदी जी ने कहा था नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। तो मोदी जी ने तो भाषण में बहुत कुछ कहा, लेकिन मिला कुछ नहीं इस देश के लोगों को। करोड़ों बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। और मोदी जी के भक्त और इस देश के अंदर जो भाजपाई हैं वो राग अलापते रहते हैं दिन भर, मोदी मोदी मोदी। अरे देश के करोड़ों अन्नदाता जब अपनी मांग को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं, लाखों किसान इस खुले आसमान के नीचे, उस समय कितना संवेदनहीन प्रधानमंत्री वो होगा। आप कल्पना कीजिए, जो ऐसे समय में जब किसान परासू गैस के गोले चल रहे हैं, जब किसान लाठियों से पीटा जा रहा है, जब किसानों पर पानी की बौछारें हो रही हैं, ऐसे समय में देश का प्रधानमंत्री लाइट एंड साउंड कार्यक्रम पे बनारस के अंदर थिरक रहे हैं। आप कल्पना कीजिए संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कितनी है। देश के गृह मंत्री निगम के चुनाव प्रचार में लगे थे हैदराबाद में। यह देश का किसान समय आने पे पूछेगा आपसे। देश के एक प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश के कृषि प्रधान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैदराबाद में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनको फिल्म सिटी बनाने की चिंता है, कैसे हीरो हीरोइन यहां पे आएंगे। अक्षय कुमार से वो मिल रहे हैं आदित्यनाथ जी। जब किसान आंदोलन कर रहा है सड़कों पे, तो वो फिल्म सिटी की चिंता में डूबे हुए हैं। गांव की चिंता नहीं है उनको, फिल्म सिटी की चिंता है। दूसरा, इस कानून में कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात लिखी गई है। अब कॉन्ट्रैक्ट खेती एक इतना खतरनाक कानून है जिसके जरिए देश का किसान अपने ही खेत में पूंजीपति का गुलाम हो जाएगा, उसके साथ अनुबंध करेगा अपने खेत के लिए, और खेत का अनुबंध करने के बाद मालिक होगा पूंजीपति, मालिक होगा अडानी, मालिक होगा अंबानी, मालिक होगा टाटा, मालिक होगा बिरला, मालिक होगा सत्ताधारी नेताओं के जो दलाल हैं पूंजीपति। वो आपके खेतों को अनुबंध करके कॉन्ट्रैक्ट करके लेंगे, और अगर वो आपके साथ कोई चीटिंग करता है, कोई बेईमानी करता है पूंजीपति उस फसल के नाम पे, खेत के कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे, तो आपको अदालत जाने का भी अधिकार इस कानून में नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा बहनों भाइयों। अब आप किसान को अदालत जाने का कोई अधिकार नहीं है इस कानून में। वो कहां जाएगा? एसडीएम के दफ्तर में जाएगा। अब एसडीएम के दफ्तर में उसकी अपील को अगर सुनने की बात आएगी तो एसडीएम अडानी अंबानी की सुनेगा, सत्ताधारी नेताओं की सुनेगा, कि उस गरीब किसान की सुनेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो अनुबंध करके खेती की बात हो रही है, इससे देश का करोड़ों किसान अपनी ही जमीन पे गुलाम बन जाएगा। उसको हासिल होने वाला कुछ नहीं, उसके बर्बादी की दूसरी दास्तां। पहली होगी एमएसपी नहीं देंगे, मंडियां खत्म करेंगे, और दूसरी हो गई कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए
किसान को उसकी ही जमीन पे गुलाम बनाएंगे, मजदूर बनाएंगे। तीसरा, जो इस देश के हर इंसान को समझना चाहिए और उसके विरोध में सिर्फ किसान नहीं, देश के हर नागरिक को खड़ा होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी हो, गृहणियां हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमारे नौजवान साथी हो, सबको इस कानून के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। वो क्या है, सुनिए आप। अब मोदी जी ने नए कानून में असीमित भंडारण की छूट दे दी है। अब असीमित भंडारण कोई छोटा मोटा किसान तो कर नहीं पाएगा। असीमित भंडारण के लिए बड़े बड़े भंडारण, बड़े बड़े स्टोर चाहिए। वो स्टोरेज किसके पास होंगे? वो कोल्ड स्टोरेज कौन कौन बनाएगा? अडानी बनाएगा, अंबानी बनाएगा, जो बड़े बड़े मोदी जी के मित्रों हैं, पूंजीपति हैं, वो बनाएंगे। अब असीमित भंडारण से कालाबाजारी, जमाखोरी और महंगाई तीनों को मोदी जी ने वैधता प्रदान कर दी है, लीगलाइज कर दिया है। अब इसमें क्या होगा? सस्ते में गेहूं, सस्ते में चावल, सस्ते में दाल, सस्ते में मक्का, सस्ते में आलू, सस्ते में प्याज, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जियां किसानों से ये बड़े बड़े पूंजीपति खरीदेंगे और उसको बड़े बड़े स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों में आपको बेचेंगे। अब आप समझ पा रहे हैं देश में अचानक ये महंगाई क्यों इस वक्त बढ़ी हुई है? आलू 50 रुपए किलो क्यों बिक रहा है? ये इस काले कानून के जरिए ये महंगाई बढ़ी हुई है। तो असीमित भंडारण की छूट देना यानी जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को वैधता प्रदान करके मोदी जी ने हर घर में लोगों को चोट पहुंचाने का काम किया। तो सिर्फ ये किसान का मुद्दा नहीं है, ये हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान का मुद्दा है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये 3 ऐसे काले कानून हैं जिसके जरिए इस देश के करोड़ों किसानों की बर्बादी की दास्तां मोदी जी ने लिख दी है। और कहते क्या है? हम किसानों का भला करने के लिए कर रहे हैं, हम किसानों के हित में कर रहे हैं। अरे भैया, किसानों के हित में अगर कर रहे थे, किसानों का भला कर रहे थे, तो चोर दरवाजे से अध्यादेश के जरिए इसको जून के महीने में, जब इस देश में आपदा फैली हुई थी, महामारी फैली हुई थी, तो किसके कहने पे आपने ये कानून पास किया? अडानी के कहने पे, अंबानी के कहने पे, अपने मित्रों के कहने पे, किसके कहने पे? किस किसान संगठन ने कहा था कि यह कानून हमारे लिए जरूरी है? जब देश महामारी से जूझ रहा था, जब आपसे ताली थाली बजवाया जा रहा था, आपसे कहा जा रहा था मूर्खों की तरह घर की बिजली 9 मिनट बुझाकर बैठ जाओ, कोरोना ठीक हो जाएगा, भाभी जी पापड़ खाओ, उस समय में यह अध्यादेश के जरिए कानून लाया गया। क्यों भाई? पार्लियामेंट में इस पे आपने बहस क्यों नहीं कराई? किसान संगठनों से बातचीत क्यों नहीं की? आपने देश के किसानों को विश्वास में क्यों नहीं लिया? अगर इतना अच्छा कानून था, उनके भले के लिए कर रहे थे, जिसका भला कर रहे हो उससे बात ही नहीं कर रहे हो। और जबरन राज्यसभा में मैं मौजूद था उस दिन और एक एक घटना के बारे में आपको बता सकता हूं कि सरकार के पास बहुमत नहीं था। अल्पमत में होने के बावजूद जबरन डंडाशाही के दम पे, दादागिरी के दम पे, तानाशाही के दम पे अल्पमत की सरकार ने राज्यसभा में ध्वनि मत से यह कानून जबरन पास किया। आपने देखा होगा वो दृश्य, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, जिसमें मैंने विरोध किया था, माइक भी तोड़ा था और जितना मुझसे बन सका मैंने किया था। लेकिन आज हिंदुस्तान के हर सांसद की जिम्मेदारी है, मैं कहना चाहता हूं, अगर धरती माता को बचाने के लिए, धरती माता की रक्षा के लिए अन्नदाता अगर सड़कों पर उतरा है, अपनी जायज मांगों को लेकर उतरा है, अपने फसल का दाम मांगने के लिए उतरा है, इस देश में महंगाई और कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए उतरा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो गुलाम बनाने का उसको कानून है उसके खिलाफ अगर निकला है, तो आप सब उसका साथ दीजिए। सांसद आप इन्हीं के दम पर बने हैं। सांसद, विधायक, सारे नेता इन्हीं के वोट से बने हैं आप। ये इस देश के अन्नदाता हैं, इन्होंने आपको बनाया है, इन्होंने आपको पार्लियामेंट में भेजा, इन्होंने आपको मंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, और आज इनके ऊपर मुसीबत आई तो आप इनकी सुन नहीं रहे। आप खाली मुकदमे डाल रहे हैं इन पे। पंजाब के एक मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह,
वो भी कह रहे हैं किसानों से देश को खतरा है। जो भाषा बीजेपी बोल रही है वही भाषा कांग्रेस बोल रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं। वारे कांग्रेसियों, किसानों से देश को खतरा है। यही काला कानून पहले कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही थी, तब बीजेपी विरोध कर रही थी। अब वही काला कानून बीजेपी ने बना दिया इस देश के अंदर। और 1 साल से कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 1 साल से इस काले कानून को बनवाने में कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब का मुख्यमंत्री है, वो इन भाजपाइयों के साथ शामिल थे। एक गहरे साजिश में वो शामिल थे। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? वो हाई पावर कमेटी की मीटिंग जो 2 बार हुई, उसमें पंजाब की सरकार मौजूद थी और उस सरकार ने विरोध नहीं किया। ये काले कानून का ड्राफ्ट सबसे पहले उनको पता चला। उनको पंजाब के किसानों को समय रहते बताना चाहिए था। उन्होंने कोई जानकारी पंजाब के किसानों को नहीं दी कि मोदी जी इतना बड़ा काला कानून बना रहे हैं। ये जानकारी क्यों नहीं दी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने? क्योंकि वो बीजेपी सरकार और मोदी सरकार के साथ मिले हुए थे। वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, कहने के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दरअसल वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। वो वही भाषा बोलेंगे जो मोदी जी उनसे कहेंगे। बताइए, किसानों का आंदोलन चल रहा है। कैप्टन अमरिंदर, जो अपने आप को राजा अमरिंदर कहते हैं, वो अमित शाह के दरबार में हाजिर होते हैं। अमित शाह उनको कहता है, ईडी की जांच है भ्रष्टाचार की तुम्हारे खिलाफ, औकात में रहना है या ज्यादा उड़ना है। जैसे ही अमित शाह ने धमकाया ईडी की जांच को लेके, बाहर आके कैप्टन अमरिंदर राजा साहब की भाषा बदल गई। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं किसानों से देश को खतरा है। वारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, आपका भी चेहरा बेनकाब हो गया। आपकी भी असलियत पंजाब के लोगों के सामने आ गई। इसलिए इस देश का किसान देख रहा है कौन उनके साथ खड़ा है, कौन उनके खिलाफ खड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सारे विधायकों को, सांसदों को, पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि आप सेवादार के रूप में, एक सेवक के रूप में किसानों के बीच में जाइए और उनकी सेवा कीजिए। उनके लिए पानी का इंतजाम, खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, कंबल का इंतजाम, जो भी आपसे बन सकता है आप कीजिए। यह सबको निर्देशित किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। इसके साथ साथ जब 9 स्टेडियम मांगे गए मोदी सरकार के द्वारा कि हमें जेल बनाना है 9 स्टेडियम को, दिल्ली में किसानों को उन जेलों में ठूस के रखना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, हम अपनी दिल्ली में किसानों के लिए स्टेडियम नहीं, उनके रहने के लिए जगह के इंतजाम कराएंगे। हम किसानों को जेल में नहीं रखेंगे। मोदी सरकार के स्टेडियम मांगने के अनुरोध को उन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया। तो आम आदमी पार्टी संसद से लेकर सड़क तक किसानों के साथ रही है, रहेगी, आज भी है। हम इस देश के अन्नदाता के साथ हैं। अगर इस देश का अन्नदाता अनाज उगाना बंद कर देगा तो हमारे भी बच्चे भूखे सड़कों पे आ जाएंगे। ये बात एक एक सांसद को, एक एक मंत्री को सोचनी चाहिए। उनको आतंकवादी कह के अपमानित मत करो, उनको देशद्रोही कह के अपमानित मत करो, उनको चीन और पाकिस्तान से मिला हुआ मत बताओ। उनका अपमान करना बंद करो और ये तीनों काला कानून वापस लो, वरना ये किसान जो सड़कों पर उतरा है तुम्हारी सरकार के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम करेगा। और हम सब लोग किसान भाइयों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान।